जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास चल रहा है और सावन में शिव की भक्ति एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव कराती है। वास्तव में कंकर कंकर में शंकर हैं और देवों के देव महादेव। सावन का महीना हो और महादेव की पंचामृत से पूजा हो तो क्या कहने। पंचामृत से की गई श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आपकी अनेकों कार्यों की जो बाधाएं चल रही होती है ना, उनको दूर करती है। पंचामृत का रहस्य और पंचामृत का पूजन और पंचामृत के लाभ इस अंक में हम आपको बता रहे हैं, ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 11 जुलाई सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखिए, पंचामृत की पूजा शिव पिंडी पर जब हम करते हैं, नाना भांति से हम भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पार्थिव शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का पूजन होता है। नर्मदेश्वर के शिवलिंग घर में रख करके हम उनसे पंचामृत का पूजन करते हैं। मंदिर में जाकर के शिव पिंडी को पंचामृत का स्नान करा करके अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का तात्पर्य है एक तरह से विभिन्न द्रव्यों से भगवान शिव को स्नान कराना। आप अपने घर में नहाते, अपने घर में आप स्नान करते हैं, नाना भांति के द्रव्यों से, सुगंधित द्रव्यों से, नाना भांति की साबुन, शैम्पू, नाना भांति के संसाधन करते हैं ना करते हैं। ये मैं मोटी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। वो देवों के देव है, महादेव हैं। जितने शुद्ध द्रव्य होंगे और उन द्रव्यों से भगवान शिव का जब अभिषेक होता है ना, त्वरित प्रसन्न होते हैं। नाम ही उनका है भोलेनाथ। वो वास्तव में इतने भोले हैं कि एक लोटा जल आप हृदय की प्रेम भरी गहराइयों से चढ़ा दीजिएगा, बाबा शिव शंभुनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पंचामृत क्या है? तो पहले तो देखो, जानते तो सभी हैं पंचामृत के बारे में, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं भी पता होता। तो आप पंचामृत के जो 5 द्रव्य होते हैं, आप सबसे पहले वो नोट करें। आइए लिखें। पंचामृत के 5 द्रव्य आप लोग नोट करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये पंचामृत के 5 द्रव्य हैं। शक्कर, बहुत लोग शक्कर को, चीनी को शक्कर समझते हैं। ये शक्कर किसको कहते हैं? जो गुड़ वाली शक्कर होती है, शुगर केन, जो गन्ने से बनती है। गन्ने से हालांकि चीनी भी बनती है, पर चीनी तो भाई वाइट जहर होती है, एक तरह से बड़ा नुकसानदायक होती है शरीर के लिए। तो ध्यान रखें, गुड़ वाली शक्कर करीब करीब हर जगह मिल जाती है। ना मिले तो फिर मिश्री को पीसें। सबके घर में मिक्सी है, मिक्सर है। मिश्री को छोटा छोटा सा कूट के उसको पीस लें, उस मिश्री से स्नान कराएं। और डली वाली मिश्री जो होती है, जिसमें डोरा होता है, वो वैसे भी आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत शुभ होती है, अच्छी होती है। तो शक्कर गुड़ वाली पीली या लाल से रंग की शक्कर ना मिले तो फिर मिश्री को पीस करके घर में रखें। चीनी वाली पीसी हुई चीनी का प्रयोग कदापि न करें, ये ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़े। घर में अगर आपके नर्मदेश्वर हैं, पारद शिवलिंग हैं, या घर में आपने कोई भी शिवलिंग का स्वरूप रखा हुआ है, स्फटिक के भी बहुत लोगों के पास होते हैं, चांदी के भी होते हैं, सोने के भी होते हैं। अब जैसा जिसका हिसाब बनता है वो वैसे ही शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करता है। घर में शिवलिंग स्थापित करने चाहिए नहीं चाहिए, वो हमने पहले आपको एक वीडियो बनाई है, लेकिन शॉर्टली बता देते हैं। अंगूठे जितनी प्रमाण की ऊंचाई के, यानी कि लंबाई के इंच में आप किसी भी प्रकार के शिवलिंग घर में रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। आजकल लोग डराने वाले बहुत हो गए हैं, भय दिखाने वाले बहुत हो गए हैं। ऐसे करिए, वैसे करिए, ऐसे नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं होगा। आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो तो वैसे ही भोलेनाथ हैं। आप जानबूझ के थोड़ी कोई गलती कर रहे हैं। गलती हो जाती है तो माता पिता तो माफ़ कर देते हैं।
तो बिल्कुल इस प्रकार की अनगढ़ बातों में न फंसा करें। आप घर में शिवलिंग रखिए और सबसे अच्छा है पारद के हों, नर्मदेश्वर हों, चांदी के हों, किसी भी धातु के भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब 5 छोटी-छोटी कटोरियों में दूध रख लें, शहद रख लें, शहद थोड़ा रख लें, चाहे घी थोड़ा रख लें, वो शक्कर जो हमने बताई है वो रखें या मिश्री की बना करके रखें और दही रखें। शुद्ध जल एक लोटे में भर कर के रखें, कुछ बेलपत्र रखें, चंदन के लिए तिलक रखें, यज्ञोपवीत जनेऊ रखें, कुछ मिष्ठान रखें, धूप दीप रखें, सारा सामान। रोज सावन में हमें ये करना चाहिए। यदि रोज नहीं हो सकता तो सावन में जो भी सोमवार, और इस बार तो 8 सोमवार मिल रहे हैं, ठीक है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो आपसे जो भी सोमवार के दिन पड़े, पंचामृत का स्नान भगवान शिव को जरूर कराइए। इसको अभिषेक कह लें, स्नान कह लें, देसी भाषा में बात एक ही है। अब जिन्हें रुद्री पाठ आता है वो रुद्री पाठ भी कर सकते हैं। रुद्री पाठ के मूलतः अनेकों प्रकार हैं, जैसे नमक चमक विधि भी है, लघु रुद्री है, शत्रु रुद्री है, अनेकों विधान हैं। कुछ 16 मंत्र भी विशेष होते हैं, उन 16 मंत्रों से भी आप रुद्री कर सकते हैं, यानी कि पाठ कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल भोले भाले भक्त हैं भोलेनाथ के, तो क्या करें, अपने घर में या जो आसपास आपके कोई मंदिर है वहाँ जाएं, सबसे पहले शिव शंभुनाथ को प्रणाम करें, 1 लोटा जल चढ़ा करके साफ सफाई कर लें। और सावन में ये ध्यान रखना, ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ हर समय अपने भक्तों के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए, वरदान देने के लिए रहते हैं। गए सबसे पहले जाकर के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए आप लोग क्या करें, दूध चढ़ा दें। दूध चढ़ाने के उपरांत थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर आप दही चढ़ा दें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। नमः शिवाय बोलते रहिए। आपको अगर द्रव्य चढ़ाने के मंत्र नहीं आते, कोई डर की बात नहीं है। फिर थोड़ा शहद चढ़ा दीजिएगा, फिर शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा, फिर थोड़ा सा घृत चढ़ा दीजिएगा, शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा, फिर शक्कर चढ़ा दीजिएगा। और जो चिकनाहट होती है ना, बाद में उसको थोड़ा सा साफ भी कर सकते हैं, थोड़ी शक्कर बचा लीजिए। शक्कर चढ़ा करके फिर शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा। ये पंचोपचार भी तरीका भी आपका हो जाएगा। और पंचद्रव्य जो भगवान के नाम के होते हैं, जिसे पंचामृत कहते हैं, 5 अमृत हैं ये, तो जो चढ़ाए गए हैं उनसे भगवान शिव बड़े शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जैसे हमने घी आदि चढ़ाते हैं, शहद आदि चढ़ाते हैं, शिव पिंडी थोड़ी चिकनी सी हो जाती है। थोड़ी जो शक्कर है ना देसी वाली, जो हमने गुड़ वाली बताई, उसी से थोड़ा सा अच्छे से हाथ लगा करके शिव पिंडी को साफ करके शुद्ध जल चढ़ा करके फिर बेलपत्री, आपने पहले भगवान शिव को धूप दीप जला लीजिएगा और 108 नामों से बेलपत्री, 108 बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। या भगवान शिव के 108 नाम बोलते जाइए, एक एक नाम बोलते जाइए, बेलपत्र चढ़ाते जाइए। 108 बेलपत्र नहीं है, 11 बेलपत्र है, वो चढ़ा दीजिएगा। चंदन का तिलक लगा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा। मदारा कौन का पुष्प बड़ा भगवान शिव को प्रिय होता, यज्ञोपवीत जनेऊ पहना दीजिएगा, कुछ मिष्ठान भोग लगा दीजिएगा और अपना ओम जय शिव ओमकारा की आरती करके आहा आनंद आ जाएगा। आप अपने घर में भी संध्या के समय बैठ करके बाल गोपाल बच्चों के संग बैठ करके करिएगा, आप देखें आपको आनंद आएगा। हम अपनी परंपराओं में दोबारा से लौटें। आप लोगों की बहुत बड़ी ये मनसा बन गई है, बस दर्शन कर लिए अब हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे भैया प्रैक्टिकली भी तो कुछ करिए। खाली एक बच्चा किताब के दर्शन करता रहे और उसे खोल के ना पढ़े, कैसे आनंद आएगा। ये परंपरा बहुत गहरा रूप लेती जा रही है कि बस दर्शन कर लो और कल्याण हो जाएगा। भैया कुछ करिए भी, प्रैक्टिकली भी कुछ करिए। अब आपने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, आपने दीप जलाया, देखो मन को एक आनंद मिलता है। हालांकि भगवान शंकर किसी चीज़ के, कोई भी देवी देवता किसी चीज़ के लोलुप नहीं होते हैं, लेकिन भावनाएं हैं ये। अब बच्चे को ABCD से सिखा कर ही तो उसको पूरा सेंटेंस बनाना आता। ऐसे ही धीरे धीरे अपनी साधना को प्रगाढ़ बनाते जाइए और फिर जब जैसे जैसे साधना में उन्नति होती जाए आगे बढ़ते जाइए। तो पंचामृत का बड़ा ही सावन के महीने में महत्व होता है। आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। 3 बेलपत्र चढ़े मिले 3 चढ़ाइए, इतना सा दूध है इतना सा चढ़ाइए। बड़े लोग उपदेश देंगे दूध नाली में जाता है, दूध खराब होता है। अच्छा, अरे भैया आप हमारे इस दूध की चिंता ना करें,
भगवान शिव की कृपा से हमारे ऐसे ऐसे लंगर, ऐसे ऐसे भंडारे लगते हैं जहाँ दूध के भंडारे लगते हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, दुद्धेश्वर महाराज की कृपा बनी रहती है। आप जाइए, अब कांवड़ियाँ हैं, देखो सावन में कैसे कांवड़ियाँ हैं, अब कैसे कैसे सनातन धर्म में कैसे कैसे धार्मिक लोग हैं कि उनके लिए कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं है दूध पिलाने की जगह दूध पिलाया भी जाता, लेकिन भगवान शंकर को जहाँ चढ़ाने की बात आती है थोड़ा बहुत चढ़ाना भी चाहिए। बेकार के लोगों की बातों में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें हिंदू धर्म में ही सारी चीज़ें नज़र आती है कि दूध किसी और को पिला देते, भूखे को पिला देते। तो क्या हम भूखे को दूध नहीं देते? क्या हम भूखे के साथ रोटी लेने के लिए नहीं खड़े होते? क्या हम जहाँ दान दिया जाता है क्या हम लोग दान नहीं देते? हम सब कुछ करते हैं। तो जहाँ हमारी पूजा है उसमें आप हमारे माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, हमारे बच्चों के माइंड को वहाँ डाइवर्ट मत कीजिएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को पूजा में संग बिठाइए। आज बच्चे दलीलें देते हैं कि मम्मा दूध खराब हो रहा है। अरे बेटा, कितना दूध चढ़ा रहे हैं आप? और भगवान शिव का जो स्वरूप है वो एक मैग्नेटिक है, उसमें एक विद्युत है, उसमें एक चुंबक है, और पृथ्वी के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं साइंटिफिक तरीके से भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी उस प्रकार से समय नहीं है। तो आप अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए आप अपने बच्चों के संग बैठ करके पूजन करिएगा, समझे? तो इसलिए बाकी डरिएगा मत। आपसे कोई चीज़, आप फूल पहले चढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं, फिर दूध चढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं, फिर पानी चढ़ा देते हैं। अरे भैया, भगवान हर रूप में आपको स्वीकार करते हैं, हर पूजा के रूप में प्रभु आपको स्वीकार करते हैं। एक माँ है, चाहे उसको पहले प्रणाम कर लो, चाहे पैर छू लो, माँ तो आपसे प्रसन्न रहेगी। भला माँ भी अपने बच्चों से कभी नाराज होती है? तो भला भगवान भी अपने भक्तों से कभी नाराज होते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से किया करें। सावन के महीने में पंचामृत चढ़ाना, पंचामृत अर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए समय और चला ध्यान साधना का जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसी श्रृंखला में साधकों हम आपको इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं। इंदौर में पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है
14 अगस्त का है, सोमवार का दिन है, श्रावण का सोमवार है। आप आएँ, अपने मित्रों को लाएं, परिवार के साथ आएँ। 3-4 घंटे का ये आयोजन रहेगा। सुबह 10-10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक ये पूजन रहेगा। 1:30 बजे के बाद भोजन प्रसाद भगवान शंभू की कृपा से सभी के लिए है। और कहाँ इंदौर में होगा, आप अपना नाम नंबर लिखवाइए, कितने लोग आ रहे हैं लिखवाइए। वही 5 बर्तन आपको लेके आने, बल्कि 6 बर्तन लाइए। एक गहरी परात लाइए या कोई बड़ी थाली लाइए, 2 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास, 1 लोटा लाइए, ठीक है। और कहीं कुछ व्यवस्था, कई बार ऐसा हो जाता है भाई किसी को भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वो तो आप करिए, जैसा आपसे पूजन बन सके आप करिए। अच्छे मन से आइएगा। एक पूजन 14 अगस्त का है, ये इंदौर में है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन है और वास्तव में सोमवार हो, सावन का सोमवार हो और आप सामूहिक रूप से जब पार्थिव शिव पूजन कर रहे होंगे, अनेकों भांति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। साधक का साधना में वर्चस्व बढ़ता है और भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। ऐसे ही एक कार्यक्रम है, लेकिन वो बड़ा जल्दी में सारा हुआ है। वो है 16 जुलाई का, वो तो बिल्कुल ही शीघ्र है। आज मैं 11 जुलाई में आपसे बात कर रहा हूँ, वो 16 जुलाई का कार्यक्रम है, वो जयपुर में है। और ये भगवती भवानी का ये अभिषेक है। जैसे रुद्र अभिषेक हमने बात बताई, ऐसे ही दुर्गा जी का अभिषेक होता है, लक्ष्मी जी का अभिषेक होता है, धन संपदा वैभव के लिए। तो इसमें मैं चाहूँगा बहुत दूर के लोग अगर ना भी आ पाएँ तो कम से कम जो ये जयपुर में आयोजन है और ये भी सुबह 10:30 बजे से रहेगा और 1:30-2 बजे तक रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो बहुत दूर के लोग ना भी आ सकें, राजस्थान के रहने वाले या आसपास के लोग इस कार्यक्रम में विशेष तौर से शामिल होने का प्रयास करें और वही 5-6 बर्तन जो हमने बताए हैं उसी प्रकार से लाने हैं। लेकिन जो ये 16 जुलाई का पूजन है, इसमें वही 5-6 बर्तन लाएंगे और आपके घर में कोई भी धातु की, दुर्गा जी की या लक्ष्मी जी की कोई भी मूर्ति हो, मेटल की हो, धातु की हो, चाहे 4 मुखी हो या अष्टभुजी हो या 4 भुजी हो या अष्टभुजी हो, वो अच्छे से कपड़े में रैप करके लाइएगा। अदब के साथ, प्यार के साथ, अपनी भावनाओं के साथ लाइएगा और जब पूजन हो जाएगा तो अपने संग उनको ले जाइएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बहुत ऐसे भक्त हैं इंद्राक्षी धाम से जुड़े जो इस प्रकार का विशेष पूजन अपने घर में बैठकर भी करना चाहते हैं। जो दूर के लोग हैं, नहीं आ पाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि 16 जुलाई का जो पूजन हो ये लाइव हो और जो 14 अगस्त का पूजन हो, सोमवार का रुद्र पूजन, वो भी हम लाइव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आकर के पूजा करते हो तो उस जैसी बात तो होती ही नहीं है। अब समय आ गया है, अपने आप को पहचानो। अब समय आ गया है कुछ विशेष करो। अब समय आ गया है अपने हाथ से भक्ति करो। केवल हम लोगों को सुनो मत। सुनने का समय बहुत सुना आपने हम लोगों के प्रवचन। अब आपका समय है विशेष प्रकार की तप, तितिक्षाएं, पूजाएं आप स्वयं अपने हाथ से करोगे, आनंद ही अलग आएगा। और भैया अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से जब कोई काम किया जाता है उसका फल अनंत गुना होता है। जी ठीक है, तो सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। जयपुर आना चाहते हैं या अगस्त का भी, 14 अगस्त का भी प्रोग्राम है, दोनों के लिए नाम नंबर अभी से लिखा दीजिए, नहीं तो फिर बाद में सारी सीटें फुल हो जाती हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
निज